चैप्टर 7 सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 601। तर्जुमा। अलक़मा बयान करते हैं हदीस का मुज़ाकरा करो क्योंकि इसका ज़िक्र करना ही इसकी ज़िंदगी है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 602। तर्जुमा। ज़ियाद बिन साद बयान करते हैं इब्न शहाब देहाती लोगों के सामने हदीस बयान किया करते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 603। तर्जुमा। आमिश फरमाते हैं इस्माइल बिन रुजा मदरसे के बच्चों को इकट्ठा करके उनके सामने हदीस बयान किया करते थे, वो खुद इन हदीस को याद रखते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 604। तर्जुमा। हज़रत इब्राहीम नख़ी फरमाते हैं तुम सब लोगों के सामने हदीस बयान करो ख्वाह इन्हीं इसकी कोई ख्वाहिश हो या ना हो, क्योंकि इस तरह वो हदीस तुम्हारे सामने यूं होगी जैसे तुम्हारे सामने कोई तहरीर है जिसे तुम पढ़ रहे हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 605। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं जब तुम मुझसे कोई हदीस सुनो तो इसकी आपस में तकरार किया करो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 606। तर्जुमा। यूनुस बयान करते हैं हम हज़रत हुस्न बसरी की खिदमत में आया करते थे और जब उनके पास से उठकर वापस आते थे तो आपस में इस हदीस की तकरार किया करते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 607। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं जब कोई शख्स हदीस रिवायत करना चाहता हो तो उसे 3 मरतबा दोहराए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 608। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अबू लीली फरमाते हैं हदीस का मुज़ाकरा करना इसे ज़िंदा रखने के मुतरादिफ है। अब्दुल्लाह बिन शदाद ने इनसे कहा अल्लाह ताला आप पर रहम करे, आपने मेरे सीने में ऐसी कितनी ही हदीसों को ज़िंदा किया जो फौत हो चुकी थीं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 609। तर्जुमा। मुहम्मद बिन फ़ज़ील अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं हारिस बिन यज़ीद अकली, इब्न शबरमा, काका बिन यज़ीद और मगीरा ये हज़रात जब इशा की नमाज़ पढ़ लेते थे तो बैठकर अलमी गुफ्तगू शुरू कर देते थे और सुबह की अज़ान तक यही काम करते रहते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 610। तर्जुमा। लीस बयान करते हैं अता, ताउस और मुजाहिद में से 2 हज़रात के बारे में मनक़ूल है कि ये लोग रात के वक्त अलमी गुफ्तगू करने में कोई हरज नहीं समझते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 611। तर्जुमा। मुजाहिद के बारे में मनक़ूल है कि ये रात के वक्त अलमी गुफ्तगू के बारे में कोई हरज नहीं समझते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 612। तर्जुमा। इब्न जरेज बयान करते हैं हज़रत इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं रात के कुछ हिस्से में इनकी दर्स व तदरीस सारी रात के नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 613। तर्जुमा। अता बयान करते हैं हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, जब उनके पास से उठकर आए तो आपस में तकरार करने लगे। अबू ज़बीर हम में सबसे ज़्यादा उनकी अहादीस के हाफिज़ थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 614। तर्जुमा। लीस बिन साद बयान करते हैं एक रात इशा के बाद इब्न शहाब को एक हदीस याद आई, उस वक्त बैठे वो वज़ू कर रहे थे तो उसी हालत में वो बैठे रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। मरवन नामी रावी कहते हैं वो इस हदीस की तकरार करते रहे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 615। तर्जुमा। ज़हरी बयान करते हैं जब उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से मिलता था तो यूं लगता था जैसे मैंने समंदर का मुंह खोल दिया हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 616। तर्जुमा। उस्मान बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं हारिस अकली और उनके साथी रात भर बैठे अलमी बहस व तमहीज़ करते रहते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 617। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बयान करते हैं हदीस की तकरार करते रहो क्योंकि इसकी ज़िंदगी इसकी तकरार है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब अलमी मुज़ाकरा करना। हदीस नंबर 618। तर्जुमा।
حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کرتے تھے جب وہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کیا تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہم نے اس کام کو ترک نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ دریافت کرتے کیا تم ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہو؟ وہ جواب دیتے کہ جی ہم۔ اگر ہم میں سے کسی ایک شخص کا بھائی نہ آئے تو وہ اس کی تلاش میں کوفہ کے دور دراز کے حصے تک چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے ملاقات کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے بھلائی پر گامزن رہو گے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علمی مذاکرہ کرنا، حدیث نمبر 619۔ ترجمہ: ظہری بیان کرتے ہی ان کی آفت بھول جانا اور تکرار ترک کرنا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علمی مذاکرہ کرنا، حدیث نمبر 620۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث کی آفت بھول جانا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علمی مذاکرہ کرنا، حدیث نمبر 621۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی آفت ہوتی ہے اور علم کی آفت بھول جانا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علمی مذاکرہ کرنا، حدیث نمبر 622۔ ترجمہ: عامش روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی بردباری اسے بھول جانا ہے اور علم کو ضائع کرنا یہ ہے کہ تم نااہل شخص کے سامنے اسے بیان کرو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علمی مذاکرہ کرنا، حدیث نمبر 623۔ ترجمہ: حضرت حسن فرماتے ہیں علم کی خرابی اسے بھول جانا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علمی مذاکرہ کرنا، حدیث نمبر 624۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں حدیث کی تکرار کرتے رہو اور ایک دوسرے سے ملتے رہو کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ علم ختم ہو جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علمی مذاکرہ کرنا، حدیث نمبر 625۔ ترجمہ: ظہری بیان کرتے ہی پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے علم حاصل کر لی ہے لیکن جب میں حضرت عبیداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے ایک گھاٹی میں تھا، اب کھلے میدان میں آ گیا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اہل علم کا اختلاف، حدیث نمبر 626۔ ترجمہ: حمید بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبدالعزیز سے کہا اگر آپ لوگوں کو ایک بات پر اکٹھا کر لیں تو یہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا مجھے یہ بھی بات پسند نہیں ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو۔ حمید بیان کرتے ہیں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام شہروں اور علاقوں میں یہ خط لکھا کہ ہر علاقے کے لوگ اسی کے مطابق فتویٰ دیں جس پر ان کے اہل علم کا اتفاق ہو۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اہل علم کا اختلاف، حدیث نمبر 627۔ ترجمہ: عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہ ہوتا اس لیے کہ اگر وہ سب لوگ کسی بات پر اکٹھے ہو جاتے اور پھر کوئی شخص اس بات کو ترک کرتا تو اس نے سنت کو ترک کرنا تھا، لیکن اب اگر ان کے درمیان اختلاف ہو اور کوئی ایک شخص ان میں سے کسی ایک قول کو اختیار کر لے تو اس نے سنت پر عمل کیا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اہل علم کا اختلاف، حدیث نمبر 628۔ ترجمہ: طاؤس بیان کرتے ہیں بعض اوقات حضرت ابن عباس ایک رائے قائم کرتے تھے اور پھر اسے ترک کر دیتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب اہل علم کا اختلاف، حدیث نمبر 629۔ ترجمہ: مروان بن حکم فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان نے مجھ سے کہا کہ حضرت عمر نے مجھ سے یہ کہا دادا کی وراثت کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی پیروی کریں۔ حضرت عثمان نے کہا اگر ہم آپ کی رائے کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بھی ہدایت کے مطابق ہے اور اگر ہم اس بزرگ کی پیروی کرتے ہیں جو آپ سے پہلے تھے تو وہ بھی بہترین رائے کے مالک تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے اسے دادا باپ قرار دیا تھا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا، حدیث نمبر 630۔ ترجمہ: عاصم بیان کرتے ہیں میں نے شبی کے سامنے فقہ سے متعلق بہت سی احادیث پڑھ کر سنائے انہوں نے مجھے ان کی اجازت دی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا، حدیث نمبر 631۔ ترجمہ: سفیان کہتے ہیں میں نے عمرو بن دینار سے کہا کہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سے تیر لے کر گزرنے والے ایک شخص سے یہ کہا تھا کہ اس کی پیکان تھام کر رکھو تو انہوں نے جواب دیا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا، حدیث نمبر 632۔ ترجمہ:
سفیان کہتے ہیں میں نے عبدالرحمن بن قاسم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے والد کو حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہوں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا۔ حدیث نمبر 633۔ ترجمہ۔ شعبہ بیان کرتے ہی منصور نے مجھے خط کے ذریعے ایک حدیث بھیجی۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا میں وہ حدیث آپ کے حوالے سے بیان کر سکتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا جب میں نے تمہاری طرف سے لکھ کر بھیج دیا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہارے سامنے حدیث بیان کر دی ہے؟ شعبہ بیان کرتے ہیں میں نے ایوب سختیانی سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا۔ حدیث نمبر 634۔ ترجمہ۔ معمر بیان کرتے ہیں میں نے زہری کے سامنے ایک تحریر پڑھ کر سنائی اور پھر دریافت کیا کہ کیا میں اسے آپ کے حوالے سے روایت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا تمہیں میرے علاوہ اور کس نے یہ حدیث سنائی ہے؟ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا۔ حدیث نمبر 635۔ ترجمہ۔ ہشام بن رو اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں تحریر پڑھ کر سنانا یا حدیث بیان کرنا ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا۔ حدیث نمبر 636۔ ترجمہ۔ امام جعفر صادق اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں تحریر پڑھ کر سنانا اور حدیث بیان کرنا ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا۔ حدیث نمبر 637۔ ترجمہ۔ داؤد بن عطا بیان کرتے ہیں زید بن اسلم کی یہ رائے تھی کہ تحریر پڑھ کر سنانا اور حدیث بیان کرنا ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابن ابی ذئب بھی اسی رائے کے مالک تھے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنانا۔ حدیث نمبر 638۔ ترجمہ۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں حدیث پڑھ کر سنانا ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب ایک شخص جب کوئی فتویٰ دے اور پھر اسے نبی اکرم کے حوالے سے کسی حدیث کا پتہ چلے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 639۔ ترجمہ۔ عامش بیان کرتے ہیں ابراہیم نخعی یہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مقتدی امام کے بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ میں نے سمیع الزیات کے حوالے سے انہیں یہ حدیث سنائی کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں طرف کھڑا کیا تھا تو ابراہیم نخعی نے اس حدیث کو اختیار کر لی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب ایک شخص جب کوئی فتویٰ دے اور پھر اسے نبی اکرم کے حوالے سے کسی حدیث کا پتہ چلے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 640۔ ترجمہ۔ وقار بن مغیرہ اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں حضرت عمر نے لوگوں کو قسم دے کر دریافت کیا کہ کیا کسی شخص نے یا کیا آپ میں سے کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیٹ کے بچے کے بارے میں کوئی حکم سنا ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے اور بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک غلام یا کنیز ادا کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں کو یہ قسم دے کر دریافت کیا تو جس شخص کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا اس نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں ایک غلام یا کنیز کی ادائیگی کا فیصلہ دیا تھا۔ حضرت عمر نے پھر لوگوں کو قسم دی تو جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر ادائیگی لازم کی تھی جو ایک غلام یا ایک کنیز تھی۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ آپ میرے خلاف اس بچے کے بارے میں فیصلہ دے رہے ہیں جس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، نہ وہ چلا کر رویا نہ وہ کچھ بولا، اس طرح کا خون تو اس بات کا حقدار ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا تم شاعری کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا پتہ نہ چلتا تو میں ایسے بچے کی دیت دو طرح کی دیت کے درمیان کی دیت مقرر کر دیتا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب ایک شخص جب کوئی فتویٰ دے اور پھر اسے نبی اکرم کے حوالے سے کسی حدیث کا پتہ چلے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 641۔ ترجمہ۔ ایوب بیان کرتے ہیں جب تمہیں کسی تعلیم دینے والے کی غلطی کا پتہ چلے تو اٹھ کر کسی اور کی محفل میں چلے جاؤ۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب ایک شخص جب کوئی فتویٰ دے اور پھر اسے نبی اکرم کے حوالے سے کسی حدیث کا پتہ چلے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
हदीस नंबर 642। तर्जुमा। अय्यूब बयान करते हैं हम मक्का में एक ऐसे शख्स का जिक्र कर रहे थे जो फौत हो चुका था। मैंने कहा उसकी बीवी की इद्दत इस दिन से शुरू होगी जब उस शख्स की वफ़ात की इत्तला मिलेगी, क्योंकि हुस्न बसरी क़तादा और हमारे मशाइख की यही राय है। अय्यूब बयान करते हैं फिर मेरी मुलाकात तलक़ बिन हबीब नज़ी से हुई तो वो बोले आप मुझ पर बड़े मेहरबान हैं, आप इस इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी तरफ लोगों की नज़रें तेज़ी से जाती हैं और मैं आपके बारे में अमन में नहीं हूँ। उसने ये भी कहा कि आपने यहाँ एक बात की है जो इस शहर के अहल इल्म के कौल के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैंने दरियाफ़्त किया इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। उसने जवाब दिया जी हाँ। इस औरत की इद्दत इस दिन से शुरू हो गई जब वो शख्स फौत हुआ था, क्योंकि मेरी मुलाकात हज़रत सईद बिन जबीर से हुई थी और मैंने यही सवाल उनसे किया था तो इन्होंने जवाब दिया था कि इस औरत की इद्दत इस दिन से शुरू होगी जब वो मर्द फौत हुआ था। फिर मैंने मुजाहिद से सवाल किया तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। फिर मैंने अता बिन अबी रबा से सवाल किया तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। फिर मैंने अबू क़लाबा से सवाल किया तो इन्होंने भी यही जवाब दिया कि वफ़ात के दिन से होगी। फिर मैंने मोहम्मद बिन सरीन से सवाल किया तो इन्होंने भी यही जवाब दिया कि वफ़ात के दिन से होगी। इन्होंने ये भी बताया कि नाफा ने मुझे ये बात बताई है कि हज़रत इब्न उमर ने भी ये बात इरशाद फरमाई है कि इस दिन से शुरू होगी जिस दिन उसके मर्द का इंतकाल हुआ है। मैंने अकरमा को और हज़रत जाबिर बिन ज़ैद को और हज़रत इब्न अब्बास को भी यही फ़तवा देते सुना है कि वफ़ात के दिन से आगाज़ होगा। हमाद बयान करते हैं मैंने लीस को हुक्म के हवाले से ये बात बयान करते हुए सुना है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ये इरशाद फरमाया करते थे कि वफ़ात के दिन से आगाज़ होगा। वो ये भी बयान करते हैं हज़रत अली ने ये इरशाद फरमाया जिस दिन उसकी वफ़ात की खबर आएगी इस दिन से आगाज़ होगा। अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान फरमाते हैं तो मैंने भी यही फ़तवा दिया कि वफ़ात के दिन से हिसाब शुमार होगा। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब जो शख्स कोई फ़तवा दे और फिर दूसरी राय मुनासिब समझे। हदीस नंबर 643। तर्जुमा। हुक्म बयान करते हैं हम एक मुश्तरका चीज़ के बारे में हज़रत उमर की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने हमें इसका शरीक करार नहीं दिया। फिर हम अगले साल उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने हमें हिस्सा करार दे दी। हमने उनसे इस बारे में कहा तो इन्होंने जवाब दिया पहले वो हुक्म था जो हमें पहले समझ में आया और ये वो हुक्म है जो अब हमारे नज़दीक बेहतर है। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब इल्म की तज़ीम। हदीस नंबर 644। तर्जुमा। इब्न मनबा बयान करते हैं गुज़श्ता ज़माने में अहल इल्म अपने इल्म की वजह से दुनियादारों के मामले में बख़ील होते थे तो अहल दुनिया उनके इल्म की वजह से उनकी तरफ राग़िब होते थे और अपना दुनियावी माल व दौलत उन पर ख़र्च करते थे। आज के अहल इल्म अपना इल्म दुनिया वालों पर ख़र्च करते हैं, लेकिन अहल दुनिया उनके इल्म से बेनियाज़ हैं और अपनी दुनियावी माल व दौलत के मामले में इनसे बख़ल करते हैं। सनन दारमी। किताब मुक़द्दमा दारमी। बाब इल्म की तज़ीम। हदीस नंबर 645। तर्जुमा। ज़हाक बिन मूसा बयान करते हैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का गुज़र मदीना से हुआ। वो मक्का जाना चाहते थे। इसने कुछ दिन मदीना में क़याम किया और दरियाफ़्त किया कि क्या मदीना में कोई ऐसे साहब मौजूद हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ज़माना पाया हो। लोगों ने इन्हें बताया कि अबू हाज़म हैं। सुलेमान ने इन्हें पैगाम भिजवाया। जब वो उनके पास आए तो सुलेमान ने इनसे कहा है अबू हाज़म ये ज़ियादती है। अबू हाज़म ने दरियाफ़्त किया है अमीर आल मोमिनीन आपने मेरी तरफ से कौन सी ज़ियादती देखी है। सुलेमान ने कहा मेरे पास मदीना के तमाम सरकर्दा लोग आए हैं लेकिन आप मेरे पास तशरीफ़ नहीं लाए। अबू हाज़म ने जवाब दिया है अमीर आल मोमिनीन में इस बारे में आपको अल्लाह की पनाह में देता हूँ कि आप वो बात करें जो नहीं हुई। आज के दिन से पहले आप मुझसे वाकिफ़ नहीं थे और मैंने आपको नहीं देखा था तो मैं क्यों आपके पास आता। रावी बयान करते हैं फिर सुलेमान मोहम्मद बिन शहाब ज़हरी की तरफ मुतवज्जह हुआ और बोला ये बुज़ुर्ग ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई है। सुलेमान ने कहा है अबू हाज़म हम मौत को नापसंद क्यों करते हैं। इन्होंने जवाब दिया इसकी वजह यह है कि आपने अपनी आखिरत ख़राब की हुई है और दुनिया को आबाद किया हुआ है, इसलिए आप इस बात को नापसंद करते हैं कि किसी बसी हुई चीज़ से किसी तबाह हाल की तरफ जाएं। सुलेमान ने कहा है अबू हाज़म आपने ठीक कहा है, कल हम अल्लाह की बारगाह में कैसे हाजिर होंगे। अबू हाज़म ने जवाब दिया नेक आदमी तो यूँ आएगा जैसा कि घर से गैर मौजूद शख्स अपने घर वापस आता था, और गुनाहगार यूँ आएगा जैसे कोई मफरूर गुलाम अपने आका के पास आता है। सुलेमान रो पड़ा और बोला हाय अफसोस, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अबू हाज़म ने कहा आप अपने अमल अल्लाह की किताब पर पेश करें। सुलेमान ने दरियाफ़्त किया कि मैं किसी जगह नहीं पा सकता हूँ। अबू हाज़म ने कहा बेशक नेक लोग जन्नत में होंगे और गुनाहगार लोग जहन्नम में होंगे। सुलेमान ने दरियाफ़्त किया है अबू हाज़म अल्लाह की रहमत कहाँ होगी। अबू हाज़म ने जवाब दिया अल्लाह की रहमत नेक लोगों के पास होगी।
सुलेमान ने इनसे कहा, ए अबू हाज़म, अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जो मरूत और समझ का मालिक हो। सुलेमान ने इनसे कहा, सबसे अफजल अमल कौन सा है? अबू हाज़म ने जवाब दिया, हराम चीज़ों से इज्तिनाब करने के हमरा फ़राइज़ अदा करना। सुलेमान ने पूछा, कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है? अबू हाज़म ने जवाब दिया, जिस शख्स के साथ एहसान किया गया वो अपने मुहसिन के लिए जो दुआ करता है। सुलेमान ने दरियाफ्त किया, कौन सा सदका अफजल है? अबू हाज़म ने जवाब दिया, जो मुसीबत ज़दा शख्स को दिया जाए और जो कोई गरीब शख्स दे जिसमें एहसान ना जताया जाए और तकलीफ़ ना दी जाए। सुलेमान ने पूछा, कौन सी बात अदल के ज़्यादा करीब है? अबू हाज़म ने जवाब दिया, जिस बात से तुम खौफज़दा हो या जब तुम्हें कोई उम्मीद हो उस वक्त हक़ बयान करना। सुलेमान ने पूछा, सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन सा मोमिन है? अबू हाज़म ने जवाब दिया, जो शख्स अल्लाह की किताब पर अमल करे और लोगों की इस तरफ रहनुमाई करे। सुलेमान ने पूछा, कौन सा मोमिन सबसे ज़्यादा अहमक है? अबू हाज़म ने जवाब दिया, जो शख्स अपने भाई की नफसानी ख्वाहिश में शरीक होकर जुल्म का इर्तिकाब करे, वो दूसरे शख्स की दुनिया के एवज़ में अपनी आखिरत को फ़रोख्त कर दे। सुलेमान ने इनसे कहा, आपने ठीक कहा है, हम जिस हाल में हैं इसके बारे में आप क्या कहते हो? अबू हाज़म ने जवाब दिया, ए अमीर आल-मोमिनीन, क्या आप मुझसे दरगुज़र करेंगे? सुलेमान ने इनसे कहा, नहीं, ये एक नसीहत होगी जो आपकी तरफ से मुझ तक आएगी। अबू हाज़म ने कहा, ए अमीर आल-मोमिनीन, आपके आबा व अजदाद ने तलवारों के ज़रिए लोगों को मग़लूब किया है, इन्होंने मुसलमानों के मशवरे के बग़ैर ज़बरदस्ती हुकूमत पर कब्ज़ा कर ली। मुसलमानों की इसमें कोई रजामंदी नहीं थी, इन्होंने बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया है और बहुत से लोग उनकी वजह से दुनिया से रुखसत हो गए हैं। काश आप जान सकते कि इन्होंने क्या कहा और उनसे क्या कहा गया। रावी बयान करते हैं, हाज़रीन में से एक शख्स ने कहा, ए अबू हाज़म, आपने बहुत गलत बात कही है। अबू हाज़म ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बेशक अल्लाह ने उलमा से ये पुख्ता अहद लिया है कि वो लोगों के सामने हक़ को वाज़ेह तौर पर बयान करेंगे और उनसे छुपाएंगे नहीं। सुलेमान ने कहा, हम अब इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? अबू हाज़म ने कहा, आप लोग तकब्बुर को छोड़ दें और मरूद को इख्तियार करें और बराबरी की बुनियाद पर तक़सीम करें। सुलेमान ने इनसे कहा, टैक्स वसूल करने के बारे में हमारे लिए कितनी गुंजाइश है? अबू हाज़म ने जवाब दिया, आप उसे मुनासिब तौर पर वसूल कर सकते हैं और इसके मुस्तहिक लोगों पर खर्च कर सकते हैं। सुलेमान ने उनसे दरियाफ्त किया, ए अबू हाज़म, क्या ये हो सकता है कि आप हमारे साथ रहें, हमें आपसे फ़ायदा होगा और हम भी आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा देंगे। अबू हाज़म ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। सुलेमान ने इनसे कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अबू हाज़म ने जवाब दिया, मुझे ये डर है कि आपकी तरफ में थोड़ा सा झुकूंगा, जिसके नतीजे में अल्लाह मुझे ज़िंदगी में और मरने के बाद दुगना अज़ाब देगा। सुलेमान ने इनसे कहा, अपनी ज़रूरियात हमारे सामने पेश करें। अबू हाज़म ने जवाब दिया, आप मुझे जहन्नम से निजात दिलवा कर जन्नत में दाखिल करवा दें। सुलेमान ने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता। अबू हाज़म ने कहा, फिर आपसे मुझे कोई काम नहीं। सुलेमान ने कहा, आप मेरे लिए दुआ करें। अबू हाज़म ने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर सुलेमान तेरा दोस्त है तो इसे दुनिया और आखिरत में भलाई के ज़रिए खुश कर दे, और अगर ये तेरा दोस्त नहीं तो उसकी पेशानी पकड़कर उसे इस तरफ ले जा जिससे तू राज़ी हो जाए और जो तुझे पसंद हो। सुलेमान ने इनसे कहा, बस इतना ही। अबू हाज़म बोले, मैंने मुख्तसर अल्फाज में वसी मफ़हूम रखने वाली दुआ कर दी, अगर तुम इसके अहल हुए और अगर तुम इसके अहल ना हुए तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं कमान के ज़रिए कोई ऐसा तीर फेंकूं जिस पर फल ही ना लगा हो। सुलेमान ने इनसे कहा, आप मुझे कोई वसीयत करें। अबू हाज़म बोले, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ और मुख्तसर अल्फाज में करूँगा, तुम अपने परवरिदगार को अजीम समझो और उसे इस बात से पाक रखो कि वो तुम्हें किसी ऐसे मामले में देखे जिससे उसने तुम्हें मना किया है, या किसी ऐसी जगह पर तुम्हें गैर मौजूद पाए जिसका उसने तुम्हें हुक्म दिया है। जब सुलेमान इनके यहाँ से उठकर गया तो उनकी खिदमत में 100 दीनार भेजे और साथ ही ये तहरीर भेजी, आप इन्हें खर्च कीजिए, मेरी तरफ से आपको उन जैसे और बहुत मिलेंगे। रावी बयान करते हैं, अबू हाज़म ने वो इन्हें वापस कर दिए और जवाबी ख़त में लिखा है, अमीर अल-मोमिनीन, मैं आपको इस बात से अल्लाह की पनाह में देता हूँ कि आपने मजाक के तौर पर मुझसे कुछ मांगी या आप तज़लील के तौर पर कोई चीज़ वापस लें। जिस चीज़ पर मैं आपके लिए राज़ी नहीं हूँ उससे अपने लिए कैसे राज़ी हो सकता हूँ। अबू हाज़म ने सुलेमान को ख़त में लिखा, हज़रत मूसा जब मदियन के चश्मे पर आए तो वहाँ इन्होंने कुछ लोगों को बकरियों को पानी पिलाते हुए देखा। 2 लड़कियां उनसे कुछ हटकर खड़ी हुई थीं। हज़रत मूसा ने उन दोनों से सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया, हम इस वक्त तक पानी हासिल नहीं कर सकते जब तक ये लोग अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते, क्योंकि हमारे वालिद उम्र रसीदा आदमी हैं। हज़रत मूसा ने उन दोनों को पानी ला कर दी और फिर साए में आकर बैठ गए और बोले, ऐ मेरे रब, तो मेरी तरफ जो भलाई नाज़ल करेगा मैं इसका मोहताज हूँ।
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھوک کے عالم میں تھے اور خوف زدہ بھی، کیونکہ وہ امن کی حالت میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے پروردگار سے مانگا۔ انہوں نے لوگوں سے سوال نہیں کیا۔ بکریوں کے چرواہوں کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن وہ دونوں لڑکیاں یہ بات سمجھ گئیں جب وہ دونوں اپنے والد کے پاس واپس گئیں اور انہیں یہ ماجرا سنایا اور ان کی بات کے بارے میں بتایا، تو ان کے والد نے جو حضرت شعیب تھے یہ کہا وہ شخص بھوکا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک لڑکی سے کہا تم جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ جب وہ لڑکی ان کے پاس آئی تو انہیں تعظیم پیش کی اور اپنا چہرہ چھپا لی، اور یہ بولی کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ نے ہمیں جو پانی لا کر دی ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہ جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں، تو حضرت موسیٰ کو اس سے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس وقت ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کے پیچھے چلے جائیں، کیونکہ وہ اس وقت پہاڑی سلسلے کے درمیان تھے، بھوکے تھے، وحشت کا شکار تھے، اس لیے وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ اس کے پیچھے چلے تو ہوا چل پڑی، جس کے نتیجے میں اس کی پشت کی جانب سے کپڑے ہلنے لگے، جس کی وجہ سے بے پردگی کے آثار پیدا ہوئے۔ وہ صحت مند جسم کی مالک لڑکی تھی۔ حضرت موسیٰ کبھی نگاہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے اور کبھی نگاہ جھکا دیتے تھے۔ جب ان سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے بلند آواز سے کہا، اے لڑکی، اللہ کی کنیز، تم میرے پیچھے آ جاؤ اور مجھے زبانی طور پر راستے کے بارے میں بتاؤ۔ جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس حاضر ہوئے تو اس وقت رات کا کھانا تیار تھا۔ حضرت شعیب نے ان سے کہا، اے نوجوان، بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت شعیب نے ان سے کہا، وہ کیوں کیا تم بھوکے نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، جی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ اس چیز کا معاوضہ ہے جو میں نے ان دو لڑکیوں کو پانی لا کر دی تھا۔ میں اسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس کے لوگ تمام روئے زمین کے برابر سونے کے عوض میں بھی اپنی نیکی فروخت نہیں کرتے۔ حضرت شعیب نے ان سے کہا، نہیں اے نوجوان، لیکن میری اور میرے آبا و اجداد کی یہ عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ بیٹھ گئے اور انہوں نے کھانا کھا لی۔ ابو حازم نے سلیمان کو لکھا کہ آپ نے جو 100 دینار بھیجے ہیں، اگر تو یہ اس چیز کا معاوضہ ہے جو میں نے آپ سے باتیں کی تھیں، تو مردار، خون اور گوشت سور کا اضطرار کی حالت میں اس سے زیادہ حلال ہے، اور اگر یہ بیت المال کے حق کی وجہ سے ہے تو اس کے بہت سے مستحق ہیں۔ اگر تو آپ ہم سب میں برابر تقسیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم کی تعظیم، حدیث نمبر 646۔ ترجمہ زید بیان کرتے ہیں، ایک عالم نے یہ بات بیان کی، اے صاحب علم، اپنے علم پر عمل کرو اور اپنا اضافی مال مستحق لوگوں کو دے دو اور فضول گفتگو نہ کرو، صرف وہی بات کرو جو تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں فائدہ پہنچائے۔ اے صاحب علم، جس چیز کا تم نے علم حاصل کیا ہے پھر اس پر عمل نہیں کیا، جب تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو وہ چیز تمہاری حجت کو توڑ دے گی اور تمہاری معذرت کو ختم کر دے گی۔ اے صاحب علم، تمہیں اللہ کی جب عبادت کا حکم دیا گیا ہے وہ تمہیں اس کی اس نافرمانی سے روکے گی جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ اے صاحب علم، تم دوسروں کی طرف سے عمل کرنے میں طاقتور ہو اور اپنی ذات کے طرف سے عمل کرنے میں کمزور نہ ہو جانا۔ اے صاحب علم، تم علماء کی تعظیم کرو، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، ان کی باتیں غور سے سنو اور ان سے بحث نہ کرو۔ اے صاحب علم، علماء کو ان کے علم کی وجہ سے عظیم سمجھو اور جہلہ کو ان کی جہالت کی وجہ سے کم سمجھو، لیکن ان سے دوری اختیار نہ کرو بلکہ ان کے قریب رہو اور ان کو تعلیم دو۔ اے صاحب علم، کسی محفل میں اس وقت تک کوئی بات نہ کرو جب تک تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آ جائے، اور کسی بھی شخص کی بات کا اس وقت تک جواب نہ دو جب تک یہ جان نہ لو کہ اس نے تم سے کیا کہا۔ اے صاحب علم، اللہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا اور لوگوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ اللہ کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ اس کے حکم کو چھوڑ دیا جائے، اور لوگوں کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کی جائے، اور اللہ کے بارے میں ہر اس چیز سے بچو جس کے بارے میں بچنے کی اس نے تلقین کی ہے، اور لوگوں کے حوالے سے فتنے سے بچو۔ اے صاحب علم، ہر مسافر کے پاس زاد راہ موجود ہوتا ہے کیونکہ بہت جلد اسے اس سامان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اسی طرح ہر عمل کرنے والا شخص آخرت میں اپنے عمل کی ضرورت محسوس کرے گا جو عمل اس نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اے صاحب علم، جب اللہ اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ اپنی عبادت کی تمہیں ترغیب دے تو یہ بات جان لو کہ اس نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اپنی بارگاہ میں تمہاری بزرگی کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے، اس لیے تم اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جانا ورنہ بزرگی بے عزت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اے اہل علم، تمہارا پتھر اور لوہا منتقل کرنا تمہارے نزدیک اس بات سے زیادہ آسان ہونا چاہیے کہ تم کوئی ایسی بات بیان کرو جس کی تمہیں خود بھی سمجھ نہ ہو۔ جو شخص کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس کی اسے خود سمجھ نہ ہو، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو مردے کو مخاطب کرتا ہے اور قبرستان والوں کے سامنے دسترخوان رکھ دیتا ہے۔
सनन दारमी, किताब मुकद्दमा दारमी, बाब अबू उत्बा इबाद खवास शामी का ख़त। हदीस नंबर 647। तर्जुमा। अबू उत्बा इबाद बिन इबाद खवास शामी तहरीर करते हैं इमाबद। ये बात जान लो कि अक़ल बड़ी नेमत है। कुछ अक़लमंद ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों में गौर करते हैं जो उनके लिए नुकसानदह होती है, जिसकी वजह से उनका ज़हन गाफिल हो जाता है, और जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत होती है वो इससे नफ़ा हासिल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो इस चीज़ से गाफिल हो जाता है। आदमी की अक़ल की फ़जीलत यह है कि जिस चीज़ के बारे में गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है वो इसके बारे में गौर व फ़िक्र ना करे, ताकि इसकी अक़ल की फ़जीलत इसके लिए वबाल का बाइस ना बन जाए कि इसने उन लोगों पर गिरफ्त नहीं की जो अमाल में इनसे कम थे, या वो शख्स जिसका दिल बदअत में मुब्तला हो जाए और वो अपने गले में इस दीन का हार पहना ले जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नहीं था, या वो अपनी राय पर इक्तिफा करते हुए यही समझे कि सिर्फ वही हिदायत है और उसके अपने नज़रिए को तर्क करना ही गुमराही है। वो ये समझे कि इसने ये नज़रिया कुरान से हासिल किया है, हालांकि वो कुरान से अलग करने वाला हो गया इस शख्स से और इसके साथियों से पहले कुरान के माहिर नहीं थे, जो कुरान के मुहकम पर अमल करते थे और इसके मुतशाबा पर ईमान रखते थे, और वो लोग इस वाज़ेह तरीक़े पर गामज़न थे। कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशवा था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के पेशवा थे, और उनके साथी बाद में आने वाले लोगों के लिए पेशवा थे जिनसे हर शख्स वाकिफ़ था और वो हर शहर में मौजूद थे। ये लोग आपस में फ़क़ही मसाइल में इख्तिलाफ़ रखते थे, लेकिन बदमज़हब लोगों की तरदीद के बारे में उनके दरमियान इत्तिफ़ाक़ पाया जाता था। उन बदमज़हब लोगों को उनकी राय ने मुख्तलिफ़ रास्तों पर डाल दिया है जो मियाना रवी से दूर है और सिरात मुस्तक़ीम से अलग है। उनके पेशवाओं ने उन लोगों को गुमराही के मैदान में थका दिया है। ये लोग इन्हीं मैदानों में धक्के खाते फिर रहे हैं। जब भी उनकी गुमराही के लिए शैतान कोई नई बदअत ईजाद करता है, ये एक से दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाता है। इसकी वजह यही है कि ये लोग साबिक़ा ज़माने के लोगों के निशानात की तलाश नहीं करते और हिजरत करने वाले सहाबा की पैरवी नहीं करते। हज़रत उमर के बारे में मंक़ूल है कि इन्होंने ज़ियाद से ये कहा कि क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज़ इस्लाम को मुनहदिम कर देती है? आलम शख्स की फिसलन, मुनाफिक शख्स का कुरान के बारे में बहस करना और गुमराह करने वाले पेशवा। लिहाजा अल्लाह से डरो इस चीज़ के बारे में जो तुम्हारे उलमा और तुम्हारे मसाजिद वालों के दरमियान ग़ीबत और चुगलखोरी और लोगों के साथ दोगला चेहरे और दोगली ज़ुबानों के साथ मिलना आ चुका है। ये बात जिक्र की गई है कि जो शख्स दुनिया में दोगला चेहरे का मालिक होगा वो जहन्नम में दोगला चेहरे का मालिक होगा। ग़ीबत करने वाला शख्स तुमसे मुलाकात करता है और तुम्हारे सामने उस शख्स की ग़ीबत करता है जिसकी ग़ीबत को तुम पसंद करते हो, फिर वो तुम्हारे मुखालिफ के पास आ जाता है और इसके सामने तुम्हारे बारे में वही हरकत करता है जो तुम्हारे साथ की थी। इस तरह वो दोनों में से हर एक के पास से अपना मकसद हासिल कर लेता है और दोनों में से हर एक से वो बात पोशीदा रखता है जो उसने दूसरे फरीक के सामने पेश की थी। वो जिस शख्स के पास मौजूद होता है उसके पास भाइयों की तरह मौजूद होता है, और जिस शख्स के पास मौजूद नहीं होता उसके बारे में दुश्मनों का सा रवैया रखता है। जिसके पास इसके ज़ेर असर होता है और जिस शख्स के पास मौजूद नहीं होता उसका इसके नज़दीक कोई एहतिराम नहीं होता। वो जिस शख्स के पास मौजूद होता है उसे तज़किया के हवाले से आजमाइश में मुब्तला कर देता है, और जिस शख्स के पास मौजूद नहीं होता उसे ग़ीबत के हवाले से बुरा बना देता है। और अल्लाह के बंदों, किया तुम्हारे अंदर कोई भी समझदार नहीं है और कोई भी ऐसा इस्लाह पसंद नहीं है जो उन लोगों के फ़रेब का क़लाक़मा कर दे और अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त को वापस लुटा दे, बल्कि उन लोगों की ख्वाहिश को समझकर वो लोग जिस तरफ लेके जा रहे हैं इन्हीं वहीं रहने दे और उनसे उनकी ज़रूरत पूरी कर ले। वो अपने दीन के हमराह उनके दीन को भी महफूज कर लेगा। ऐ अल्लाह के बंदो, किया तुम्हारे दरमियान कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो समझदार हो और उन लोगों की इस्लाह करे और उनके फ़रेब को ख़त्म करे और उसे अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त की खिलाफ वर्जी करने से बाज रखे, बल्कि वो ये जान ले कि इनकी ख्वाहिश किया है इस चीज़ के बारे में जिसे वो साथ लेकर उनकी तरफ गया है, फिर इसने उन लोगों से अपनी ज़रूरत निकाली तो इन्होंने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। यूँ उस शख्स ने उन लोगों के दीन के हमराह अपने दीन को भी ख़राब कर ली है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अपने गैर मौजूद लोगों के एहतिराम के हवाले से बचो और उनके बारे में अपनी ज़बान से सिर्फ़ अच्छी बात इस्तेमाल करो और अपने साथियों के बारे में अल्लाह की खैरख्वाही इख्तियार करो। अगर तुम किताब व सनत के आलम हो, बेशक किताब खुद बात नहीं करती जब तक उसकी बात बयान ना की जाए, और सुन्नत खुद अमल नहीं करती जब तक इस पर अमल ना किया जाए। जब आलम खामोश रहेगा तो नावाकिफ़ शख्स कैसे इल्म हासिल करेगा? अगर वो ज़ाहिर होने वाली चीज़ का इनकार ना करे और जिस चीज़ को तर्क किया गया है इसका हुक्म ना दे तो फिर किया होगा? जबकि अल्लाह ने उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई उनसे ये अहद लिया है कि वो लोगों के सामने उसे वाज़ेह तौर पर बयान करेंगे और उसे छुपाएंगे नहीं। अल्लाह से डरो।
کیونکہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں پرہیزگاری کمزور ہو گئی ہے اور عاجزی کم ہو گئی ہے۔ علم کے حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اس میں فساد پیدا کرتے ہیں اور یہ بات پسند کرتے ہیں کہ عالم کے طور پر ان کی پہچان ہو، اور وہ یہ بات ناپسند کرتے ہیں ان کے ضائع کرنے کے حوالے سے ان کی شناخت ہو جائے۔ وہ علم کے بارے میں اپنی خواہش نفس کے مطابق وہ بات بیان کرتے ہیں جو اس میں انہوں نے غلط شامل کر دی ہے، اور وہ کلمات میں تحریف کے حق کو چھوڑ کر اس باطل کی طرف لے جاتے ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں کی جا سکتی، اور ان کی غلطیاں ایسی ہیں جن کا اعتراف نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل حاصل کرنے والا اور ہدایت حاصل کرنے والا کیسے ہدایت حاصل کر سکتا ہے جبکہ دلیل ہی بھٹکانے والی ہو؟ یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور یہ بات ناپسند کرتے ہیں اہل دنیا کی تعظیم کریں۔ یہ لوگ زندگی میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں لیکن باتوں کے حوالے سے ان سے الگ رہتے ہیں اور اپنی طرف سے اس بات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے عمل کی طرف انہیں منسوب کیا جائے۔ لہٰذا جس چیز کی نفی کرنا چاہتے ہیں اس سے بری نہیں ہوتے، اور جس چیز کی طرف منسوب یہ خود کو کرتے ہیں اس میں یہ داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ حق کے اوپر عمل کرنے والا شخص بول رہا ہو یا خاموش ہو اس کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ بات مذکور ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، میں ہر دانا شخص کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کی خواہش اور ارادے کی طرف دیکھتا ہوں، اگر اس کی خواہش اور ارادہ میرے لیے ہو تو میں اس کی خاموشی کو بھی اپنے لیے حمد و ثنا سمجھتا ہوں اگرچہ اس نے کوئی بات کہی ہو یا نہ۔ وہ لوگ جنہیں تورات کا علم دیا گیا اور پھر انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کا بنڈل لاد لیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے قوت سے حاصل کر لو، یعنی جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ لہٰذا کسی بھی حدیث پر صرف زبانی طور پر عمل کے بغیر اکتفا نہ کرو، کیونکہ حدیث پر عمل کے بغیر صرف زبانی طور پر اسے بیان کرنا جھوٹ بولنے کے مترادف ہے اور علم کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اہل بدعت کی برائی اس لیے بیان نہ کرو کہ ان کی برائی بیان کرنے سے تمہیں شہرت ملے گی، اس لیے کہ اہل بدعت کا فاسد ہونا تمہاری بہتری میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، اور ان کی برائی بیان کرتے ہوئے زیادتی نہ کرو چونکہ یہ زیادتی تمہارے نفس کا فساد ہوگی۔ کسی طبیب کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ بیمار کا علاج کسی ایسی دوائی کے ذریعے کرے جو اسے ٹھیک نہ کرے بلکہ اور بیمار کر دے، کیونکہ جب وہ شخص بیمار ہوگا تو وہ اپنی بیماری میں مشغول ہونے کی وجہ سے دوسروں کو دوا دینے سے باز آ جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ پہلے اپنی ذات کے لیے صحت کا خیال رکھے تاکہ اس کی بدولت بیمار لوگوں کے علاج کے قابل ہو سکے۔ اس لیے تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کی جس بات کا انکار کرتے ہو اس میں تم اپنے آپ کا بھی جائزہ لو اور اپنی طرف سے اپنے رب کے لیے خیر خواہی اختیار کرو۔ یہ تمہاری طرف سے تمہارے بھائیوں کے لیے شفقت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے رکھو کہ دوسروں کے عیب کے مقابلے میں تمہیں اپنے عیب کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے اور اس شخص کا تمہارے نزدیک حصہ ہونا چاہیے جو تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہے یا تمہاری طرف سے خیر خواہی کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو میری خامیوں سے مجھے آگاہ کرتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم لوگ کوئی بات بیان کرو تو اسے برداشت کیا جائے، اور تم نے جو بات بیان کی ہے اگر اسی جیسے تم سے کہی جائے تو تم ناراض ہو جاؤ۔ تم ان لوگوں کو اس حال میں پاتے ہو جس کا تم انکار کرتے ہو اور خود وہی کام سر انجام دیتے ہو، کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس بارے میں تم سے مواخذہ کیا جائے؟ تم اپنی رائے اور اپنے زمانے کے لوگوں کی رائے پر الزام لگاؤ اور بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ عنقریب وہ زمانہ آ جائے گا جس میں حق و باطل مشتبہ ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں نیکی گناہ بن جائے گی اور گناہ نیکی بن جائے گا۔ اللہ کے قرب کے طلبگار کتنے ہی لوگ ہوں جو در حقیقت اللہ سے دور ہو رہے ہوں گے، اور اللہ کی محبت کے کتنے ہی طلبگار ہیں جو اپنے بارے میں اللہ کی ناراضگی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو سجا دیا گیا ہے وہ شخص اسے نیکی سمجھتا ہے۔ شبہات سے بچنا تم پر لازم ہے یہاں تک کہ شہادت کے ذریعے واضح حق تمہارے سامنے نمودار ہو جائے گا، اس لیے کہ جو شخص علم کے بغیر اس چیز میں داخل ہوتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے وہ شخص گناہ گار ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے کسی بات کا جائزہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا جائز لیتا ہے۔ تم پر قرآن پڑھنا لازم ہے، تم اسے اپنا پیشوا بناؤ اور اس سے ہدایت حاصل کرو اور گزرے ہوئے لوگوں کے آثار کی تلاش کرو، اس لیے کہ اگر مذہبی پیشوا اور رہنما اپنے مراتب کے زوال سے نہ ڈریں اور اپنے اعمال میں کتاب قائم کرنے کے ذریعے اپنی قدر و منزلت کے فساد سے نہ ڈریں اور انہوں نے جو تحریف کی ہے اسے واضح نہ کریں اور اسے نہ چھپائیں، لیکن وہ لوگ جب وہ اپنے اعمال کے ذریعے کتاب کے خلاف عمل کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ قوم کو دھوکہ دے سکیں۔ اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے کیا ہے انہیں یہ
خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت خراب کر جائیں گے۔ وہ لوگوں کے سامنے اس کے فساد کو بیان کرتے ہیں اور کتاب کے مفہوم میں تحریف کر دیتے ہیں، اور جہاں وہ تحریف نہیں کر سکتے وہاں اسے چھپا لیتے ہیں، اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے خود جو حرکت کی ہوتی ہے اس پر خاموش رہتے ہیں، اور اس بات پر بھی خاموش رہتے ہیں جو لوگوں نے انہیں بچانے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تحقیق اللہ نے جن لوگوں کو کتاب دی ان سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح طور پر اسے بتائیں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، بلکہ وہ لوگ تو خود اس کی طرف جھک گئے ہیں اور اس بارے میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ نرمی کی ہے۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور نماز کی فرضیت، حدیث نمبر 648۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں جب ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں، یعنی آپ سے غیر ضروری سوال نہ کریں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بدوی یا سمجھدار دیہاتی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے اور ہم آپ کے پاس موجود ہوں۔ ایک مرتبہ اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، اے محمد، آپ کا مبلغ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ وہ دیہاتی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھا دیا ہے اور پہاڑوں کو نصب کیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہوں۔ وہ دیہاتی بولا، آپ کے مبلغ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ دیہاتی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں۔ وہ دیہاتی بولا، آپ کے مبلغ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر وہ دیہاتی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جی ہوں۔ وہ بولا، آپ کے مبلغ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں اپنے مال میں سے زکوۃ بھی دینا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہوں۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہوں۔ وہ دیہاتی بولا، آپ کے مبلغ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم میں سے جس شخص کی استطاعت ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ وہ دیہاتی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہوں۔ اس دیہاتی نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، حق کے ہمراہ میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑوں گا اور کسی میں اضافہ نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں، پھر وہ دیہاتی اٹھ کر چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دیہاتی نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن دارمی کتاب پاکی کا بیان، باب وضو اور نماز کی فرضیت، حدیث نمبر 649۔ ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اے بنو عبد المطلب کے غلام، تم پر سلام ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم پر بھی۔ وہ دیہاتی بولا، میرا تعلق آپ کے ننیالی عزیزوں بنو سعد بن بکر سے ہے اور میں آپ کی خدمت میں اپنی قوم کے نمائندے کے طور پر آیا ہوں۔ میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، میرے الفاظ کچھ سخت ہو سکتا ہے، میں آپ کو قسم دے کر دریافت کروں گا اور قسم میں میرے الفاظ سخت ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو سعد سے تعلق رکھنے والے فرد، تم پریشان نہ ہو۔ اس دیہاتی نے دریافت کیا، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے اور آپ سے پہلوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور آپ کے بعد جو آئیں گے ان کو کون پیدا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ۔ وہ دیہاتی بولا، میں آپ کو اسی کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں، کیا اس نے آپ کو مبعوث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہوں۔ اس نے دریافت کیا، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور ان میں کس نے رزق جاری کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دیہاتی بولا، میں آپ کو اسی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے آپ کو مبعوث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہوں۔ وہ بولا، ہم نے آپ کے مکتوب میں یہ بات پائی ہے کہ اور آپ کے مبلغین نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 نمازیں جو مخصوص اوقات میں ہیں ادا کیا کریں۔ میں اسی ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، کیا اسی نے آپ کو حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہوں۔
वो देहाती बोला, हमने आपके मकतूब में ये बात पाई है और आपके मुबल्लिगीन ने हमें ये हिदायत की है कि हम अपने माल का कुछ हिस्सा ज़कूत के तौर पर अदा करें और उसे फ़क़रा को दे दें। मैं उसी ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या उसी ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हूँ। फिर वो देहाती बोला, पांचवी चीज़ इसके बारे में आपसे पूछूंगा नहीं और ना ही इसके बारे में कोई शक है। फिर वो बोला, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के हमराह मौस किया है, मैं इन सब बातों पर ज़रूर अमल करूंगा और वो शख्स जो भी मेरी कौम में मेरी इताअत करे। रावी कहते हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दे आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर उसने सच कहा है तो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू और नमाज की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 650। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, बनु साद बिन बकर नामी अफराद के कबीले ने ज़माम बिन सलबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने अपने ऊँट को मस्जिद के दरवाजे पर बिठाया, फिर बांध दिया और मस्जिद के अंदर आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए थे। ज़माम सेहतमंद आदमी था, उनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। इन्होंने 2 चोटियाँ बना रखी थीं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ठहरे और दरियाफ्त किया, आप में से अब्दाल मतलब के साहिबजादे कौन हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं हूँ। उसने दरियाफ्त किया, मोहम्मद? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हूँ। वो बोला, ए अब्दाल मतलब के बेटे, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा और इन सवालात में लफ्ज़ कुछ सख्त होंगे, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम जो चाहो सवाल करो। वो बोला, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर दरियाफ्त करता हूँ, जो आपका भी माबूद है, जो लोग आपसे पहले आए उनका भी माबूद है और जो लोग बाद में आएंगे उनका भी माबूद है, क्या अल्लाह ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जानता है ऐसा ही है। वो बोला, मैं आपको उसी अल्लाह की कसम देता हूँ जो आपका भी माबूद है और जो लोग आपसे पहले थे उनका भी माबूद है और जो लोग आपके बाद आएंगे उनका भी माबूद है। किया अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है हम सिर्फ उसी की इबादत करें और किसी के साथ इसको शरीक ना करें और बातिल माबूदों से अलहदगी इख्तियार कर ली जिनकी हमारे आबाओ इजदाद अल्लाह की बजाय इबादत किया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह जानता है ऐसा ही है। रावी कहते हैं, फिर उसने इस्लाम के फ़र्ज़ अहकाम को एक एक करके ज़िक्र किया, ज़कूत का तज़किरा किया, रोज़े का, हज का, तमाम शरई अहकाम का तज़किरा किया और हर फ़र्ज़ का ज़िक्र करते हुए वो उसी तरह की कसम देता रहा जैसे पहले दी थी, यहाँ तक कि वो फ़ारिग़ होकर बोला, मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद अल्लाह के ख़ास बंदे और रसूल हैं और मैं इन फ़राइज़ को सर अंजाम दूँगा और आपने मुझे जिन बातों से मना किया है मैं इनसे इज्तिनाब करूँगा। रावी कहते हैं, फिर इसने ये भी कहा कि मैं इसमें कोई कमी पेशी नहीं करूँगा। फिर वो अपने लोगों के पास गया, तो जब वो मुड़ गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस 2 चोटियों वाले ने सच कहा है तो ये जन्नत में दाखिल होगा। रावी कहते हैं, फिर वो शख्स अपने ऊँट के पास आया और इसकी लगाम खोली और फिर मदीना मुनव्वरा से चला गया। जब वो अपनी कौम के पास आया और लोग इसके पास इकट्ठे हुए, उस शख्स ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से किया, लातवाओ अजी बहुत ही बुरे हैं। लोग बोले, ए ज़माम खामोश रहो, फुलबुहरी से बचो, पागलपन से बचो। ज़माम ने जवाब दिया, तुम्हारा सत्यानाश हो, अल्लाह की कसम ये 2 बुत कोई नुकसान या नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। बेशक अल्लाह ने रसूल को मबऊस किया है और इसकी तरफ किताब नाज़िल कर दी है जिसके ज़रिए वो तुम्हें इस बीमारी से निजात देना चाहता है जिसमें मैं और तुम मुब्तला ही। मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक हज़रत मोहम्मद इसके ख़ास बंदे और रसूल हैं। मैं उनकी खिदमत में तुम्हारे पास वो अहकाम लेकर आया हूँ जिनका इन्होंने तुम्हें हुक्म दिया है और जिन बातों से मना किया है। रावी कहते हैं, अल्लाह की कसम उसी दिन शाम होने से पहले हाज़रीन में मौजूद हर मर्द और औरत मुसलमान हुई। रावी कहते हैं, हज़रत इब्न अब्बास ने यह भी फरमाया कि ज़माम बिन सलबा से अफजल किसी कौम के नुमाइंदे के बारे में हमें नहीं पता। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू के बारे में हदीस। हदीस नंबर 651। तर्जुमा। हज़रत अबू मालिक अशअरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, तहारत निस्फ़ ईमान है और अलहमदुलिल्लाह मीज़ान यानी नेकीम के पल्ले को भर देता है और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहना आसमान और ज़मीन में मौजूद खला को भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका बुरहान है, वज़ू रोशनी है, कुरान तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे खिलाफ हज्जत है। हर शख्स रोज़ाना अपने नफ्स का सौदा करता है, या तो वो अपने आप को शैतान से आज़ाद करवा लेता है या हलाकत का शिकार कर देता है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब वज़ू के बारे में हदीस। हदीस नंबर 652। तर्जुमा।
जरमी नहदी बनु सलीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब के हवाले से ये रिवायत नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ पर इन बातों को गिना। रावी को शक है या शायद अल्फाज ये ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर इन बातों को गिना और आपका दस्त अक़दस मेरे हाथ में था। वो बातें ये थीं, सुबहान अल्लाह पढ़ना निस्फ मीज़ान के बराबर है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना मीज़ान के नेकीम के पल्ले को भर देता है। अल्लाह अकबर कहना आसमान और ज़मीन के खला को भर देता है। वज़ू निस्फ ईमान और रोज़ा निस्फ सब्र है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के बारे में हदीस नंबर 653। तर्जुमा हज़रत सोबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही सीधे रहो, हालांकि तुम लोग मुकम्मल तौर पर सीधे नहीं रह सकते। ये जान लो कि तुम्हारा सबसे बेहतर अमल नमाज पढ़ना है। एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं, तुम्हारे बेहतरीन अमाल नमाज पढ़ना भी शामिल है। और हदीस में ये अल्फाज भी हैं, सिर्फ मोमिन वज़ू की हिफाजत करता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के बारे में हदीस नंबर 654। तर्जुमा हज़रत सोबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, दुरुस्त रास्ता इख्तियार करो, एक दूसरे के करीब रहो, तुम्हारा सबसे बेहतर अमल नमाज पढ़ना है और सिर्फ मोमिन ही वज़ू की हिफाजत कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपने चेहरों को धो लो। हदीस नंबर 655। तर्जुमा अकरमा बयान करते हैं, हज़रत साद तमाम नमाजें एक ही वज़ू के साथ अदा कर ली करते थे, जबकि हज़रत अली हर नमाज के वक्त सर नौ वज़ू किया करते थे और अपने इस अमल की तायद में कुरान की ये आयत पढ़ा करते थे, जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपने चेहरों और बाजों को धो लो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपने चेहरों को धो लो। हदीस नंबर 656। तर्जुमा मुहम्मद बिन यही बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के साहिबजादे अब्दुल्लाह से दरियाफ़्त किया, आपके इल्म के मुताबिक किया। हज़रत इब्न उम्र हर नमाज के वक्त सर नौ वज़ू करते थे, ख्वाह वो पहले से बावज़ू हूँ या ना हूँ। आमतौर पर ऐसा ही होता था। तो इन्होंने जवाब दिया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र को असमा बिन ज़ैद बिन ख़िताब ने ये बात बताई थी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंज़ुला ने इन्हें ये हदीस सुनाई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के वक्त वज़ू करने का हुक्म दिया है, ख्वाह वो इंसान बावज़ू हो या बेवज़ू, उनमें ये सलाहियत है कि हर वो नमाज के वक्त वज़ू कर ली करें, उसी लिए वो किसी भी नमाज के वक्त वज़ू तरक नहीं करते। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपने चेहरों को धो लो। हदीस नंबर 657। तर्जुमा इब्न बरीदा बयान अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए सर नौ वज़ू किया करते थे, यहाँ तक कि फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वज़ू से कई नमाजें अदा कीं और इस दिन आपने मौज़ू पर मसह किया। हज़रत उम्र ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, आज मैंने आपको ऐसा अमल करते हुए देखा है जो आपने पहले कभी नहीं किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, है उम्र मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। इमाम दारमी फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ेल इस बात पर दिलालत करता है कि अल्लाह के इस फरमान का ताल्लुक़ बेवज़ू शख्स के साथ है, बावज़ू शख्स के साथ नहीं। अल्लाह का फरमान है, जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपने चेहरे धो लिया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से यही बात साबित होती है कि वज़ू टूटने पर ही लाजिम होता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब क़ज़ाए हाजत के लिए जाना। हदीस नंबर 658। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक सफ़र में था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो दौड़ चले जाते। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब क़ज़ाए हाजत के लिए जाना। हदीस नंबर 659। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत करना होती तो आप दूर चले जाते। इमाम दारमी फरमाते हैं, ये आदाब का हिस्सा है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब क़ज़ाए हाजत के वक्त पर्दा करना। हदीस नंबर 660। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सरमा डाले उसे ताक़दद में डालना चाहिए, जो ऐसा करेगा वो अच्छा करेगा और जो ना करे इसमें कोई हरज नहीं। जो शख्स सतनजा करते वक्त पत्थर इस्तेमाल करे वो तादाद में करे, जो ऐसा करेगा वो अच्छा करेगा, जो ऐसा नहीं करेगा तो उसमें कोई हरज नहीं। जो शख्स कुछ खा ले उसे खलाल करना चाहिए, खलाल के ज़रिए जो निकले उसे थूक दे, जो ज़बान के ज़रिए बाहर आए उसे निगल ले।
जो ऐसा करेगा वो अच्छा करेगा, लेकिन जो नहीं करता उसमें कोई हरज नहीं है। और जो शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए आए उसे पर्दा कर लेना चाहिए। अगर उसे सिर्फ रेत का टला ही मैसर हो तो उसी की तरफ पीठ कर ले, क्योंकि शयातीन औलाद आदम के मकायद यानी सैरीन के साथ खेलते हैं। जो शख्स ऐसा करेगा तो वो अच्छा करेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा तो ये बेहतर है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब क़ज़ाए हाजत के लिए जाना। हदीस नंबर 661। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के वक्त टीले या खजूरों के झुंड की ओट में होना पसंद करते थे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब पाखाना या पेशाब करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह करना मना है। हदीस नंबर 662। तर्जुमा, हज़रत सहल बिन हनीफ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम अहल मक्का की तरफ मेरे नुमाइंदे हो, तुम इन्हें बताना कि अल्लाह के रसूल ने तुम लोगों को सलाम भेजा है और ये हिदायत की है कि जब तुम क़ज़ाए हाजत करने लगो तो क़िबला की तरफ मुँह या पीठ फेर कर ना करो। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब पाखाना या पेशाब करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह करना मना है। हदीस नंबर 663। तर्जुमा, हज़रत अब्वायूब अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए आओ तो पाखाना पेशाब करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह या पीठ ना करो। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अब्वायूब ने बताया कि हम लोग शाम आए तो वहाँ हमने क़िबला की सिमत में बैतुल खला बने देखे, तो हम क़िबला की तरफ मुँह मोड़कर बैठते थे और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते थे। इमाम दारमी फरमाते हैं, ये हदीस अबदाल करीम नामी रावी की मनक़ूल हदीस से ज़्यादा मुस्तनद है। अबदाल करीम नामी रावी तक़रीबा मतरूक रावी की हैसियत रखता है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब पाखाना या पेशाब करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह करना मना है। हदीस नंबर 664। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के वक्त कपड़ा इस वक्त तक नहीं उठाते थे जब तक आप ज़मीन के करीब ना हो जाएं। इमाम दारमी फरमाते हैं, आदाब का हिस्सा है, और ये रिवायत हज़रत मगीरा बिन शोबा से मनक़ूल रिवायत से मुताक़त रखती है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब क़ज़ाए हाजत के वक्त क़िबला की तरफ मुँह करने की रुख़सत। हदीस नंबर 665। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ईंटों पर बैठकर बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके क़ज़ाए हाजत करते हुए देखा। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब खड़े होकर पेशाब करना। हदीस नंबर 666। तर्जुमा, हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोहल्ले में कचरे पर तशरीफ़ लाए और वहाँ आपने खड़े होकर पेशाब किया। इमाम दारमी फरमाते हैं, हमारे नज़दीक इसमें कुछ कराहत नहीं है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ। हदीस नंबर 667। तर्जुमा, हज़रत मालिक बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ मांगते, ऐ अल्लाह, मैं ख़बीस लोगों और ख़बीस चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब पाकीज़गी का हुसूल। हदीस नंबर 668। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो अपने साथ 3 पत्थर ले जाए जिनके ज़रिए वो सफाई हासिल करे तो ये इसके लिए काफ़ी है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब पाकीज़गी का हुसूल। हदीस नंबर 669। तर्जुमा, हज़रत इमरू बिन ख़ज़ीमा बिन साबित अंसारी अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल करते हैं, 3 पत्थर होने चाहिए, उनमें कोई हड्डी नहीं होनी चाहिए। रावी कहते हैं, यानी पाकीज़गी के हुसूल के लिए। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब हड्डी या मैंगनी के ज़रिए इस्तंजा करने की मुमानत। हदीस नंबर 670। तर्जुमा, हज़रत सहल बिन हनीफ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम अहल मक्का की तरफ से मेरे नुमाइंदे हो, उनसे ये कह देना कि अल्लाह के रसूल ने उनकी तरफ सलाम भेजा है और इन्हें हिदायत की है कि तुम हड्डी या ऊँट की मैंगनी के साथ इस्तंजा ना करना। इमाम दारमी फरमाते हैं, इस हदीस के रावी अबू आसिम ने हदीस के अल्फाज में कुछ इख्तिलाफ किया है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब दाएं हाथ से इस्तंजा करने की मुमानत। हदीस नंबर 671। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन क़तादा वो अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, कोई शख्स दाएं हाथ से अपने अज़ू मख़सूस को ना छुए और ना ही दाएं हाथ से उसे साफ़ करे। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान,
बाब पत्थरों से असतनजा करना। हदीस नंबर 672। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे लिए इस तरह हूँ जिस तरह औलाद के लिए वालिद होता है। मैं तुम्हें तालीम देता हूँ कि असतनजा करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह या पीठ ना करो और जब तुम असतनजा करने लगो तो वो दाएं हाथ से असतनजा ना करना। रावी कहते हैं आप हमें 3 पत्थर इस्तेमाल करने की हिदायत किया करते थे और हड्डी और रिमा इस्तेमाल करने से मना करते थे। इमाम दारमी फरमाते हैं ज़करिया बयान करते हैं रिमा से मुराद ख़राब हड्डी है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब पानी के ज़रिए असतनजा करना। हदीस नंबर 673। तर्जुमा। हज़रत साद बिन मालिक बयान करते हैं जब नबी क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं और कोई लड़का अनज़ा यानी नेज़ा और पानी का बर्तन लेकर पीछे जाते थे तो आप वज़ू कर लेते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब पानी के ज़रिए असतनजा करना। हदीस नंबर 674। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं जब नबी क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो कोई लड़का पानी का बर्तन लेकर जाता और आप इसके ज़रिए असतनजा करते। इमाम दारमी फरमाते हैं इस हदीस के रावी अबू मास का नाम अता बिन मुनी अबू मीमुना है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब पानी के ज़रिए असतनजा करना। हदीस नंबर 675। तर्जुमा। मुसैयब बयान करते हैं मेरी फूफी जो हज़रत हुज़ैफ़ा की अहलिया थी ने मुझे ये बात बताई कि हज़रत हुज़ैफ़ा पानी के ज़रिए असतनजा किया करते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब असतनजा करने के बाद हाथ को मिट्टी के ज़रिए साफ़ करना। हदीस नंबर 676। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास पानी लाओ। फिर आप एक बाग में दाखिल हुए मैं पानी लेकर आया आपने असतनजा किया और फिर अपने हाथों को मिट्टी के ज़रिए साफ़ करके फिर अपने हाथों को धो लिया। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब बीतुल खला से बाहर आने की दुआ। हदीस नंबर 677। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतुल खला से बाहर तशरीफ़ लाते तो ये दुआ पढ़ते। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मसवक़ का बयान। हदीस नंबर 678। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मसवक़ के बारे में तुम्हें बकसरत ताकीद करता हूँ। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मसवक़ का बयान। हदीस नंबर 679। तर्जुमा। हज़रत साद बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें मसवक़ के बारे में बकसरत ताकीद करता हूँ। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मसवक़ का बयान। हदीस नंबर 680। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्क़त का ख़याल न होता तो मैं हर नमाज के वक्त इस बात का हुक्म देता। इमाम दारमी फरमाते हैं यानी मसवक़ करने का हुक्म देता। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब मसवक़ मुँह को साफ़ कर देती है। हदीस नंबर 681। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मसवक़ मुँह को साफ़ कर देती है और परवरिदगार को राज़ी कर देती है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब तहज्जुद के वक्त मसवक़ करना। हदीस नंबर 682। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते तो आप मुँह में मसवक़ कर ली करते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। हदीस नंबर 683। तर्जुमा। अबू मली अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं अल्लाह ताला वज़ू के बग़ैर नमाज को और ख़यानत यानी हराम माल से सदक़ा को कबूल नहीं करता। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 684। तर्जुमा। हज़रत अली रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज की कुंजी वज़ू है अल्लाह अकबर के ज़रिए इसका आगाज़ होता है और सलाम के ज़रिए ये ख़त्म हो जाती है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू के लिए कितना पानी काफ़ी है। हदीस नंबर 685। तर्जुमा। हज़रत सफ़ीना रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद की मिक़दार में पानी के ज़रिए वज़ू कर ली करते थे और एक सा की मिक़दार में गुस्ल कर ली करते थे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब वज़ू के लिए कितना पानी काफ़ी है। हदीस नंबर 686। तर्जुमा।
हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकुब की मिक़दार में पानी के ज़रिए वज़ू कर ली करते थे और 5 मुकुब के ज़रिए गुस्ल कर ली करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब लौटे के ज़रिए वज़ू करना। हदीस नंबर 687। तर्जुमा रबी बिन मूस बिन आफरा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाया करते थे तो मैं अपने लौटे के ज़रिए आप पर पानी बहा दिया करती थी। आप तीन मरतबा हर अज़ू को धोते थे और वज़ू किया करते थे। इस लौटे में 1 मद और 1/3 या शायद 1/4 की मिक़दार के मुताबिक पानी होता था। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के आगाज़ में बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 688। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं जो शख्स वज़ू के आगाज़ में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वज़ू नहीं होता। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब दोनों हाथ धोने से पहले बर्तन में डालने का हुक्म। हदीस नंबर 689। तर्जुमा ओस बिन ओस बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा। आपने 3 मरतबा पानी बहाया। रावी कहते हैं मैंने उनसे दरियाफ़्त किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा किस चीज़ पर पानी बहाया तो इन्होंने जवाब दिया आपने 3 मरतबा दोनों हाथों को धोया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब 3 मरतबा वज़ू करना। हदीस नंबर 690। तर्जुमा हमरान बयान करते हैं हज़रत उस्मान गनी ने वज़ू किया 3 मरतबा कली की, नाक में पानी डाला और चेहरे को धोया। 3 मरतबा दोनों बाजू धोए, 1 मरतबा सर का मसह किया और 3 मरतबा दोनों पाँव धोए और फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह वज़ू करते हुए देखा है जैसे मैंने अभी वज़ू किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इस तरह वज़ू करे और 2 रकत इस तरह अदा करे कि उनमें अपने ख़यालों में गुम ना हो जाए, इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू करते हुए हर अज़ू को 2 मरतबा धोना। हदीस नंबर 691। तर्जुमा इमरू बिन यही अलमाज़नी अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पानी का बर्तन मंगवाया, इससे अपने दोनों हाथों पर पानी अनडिल कर दोनों हाथों को 3 मरतबा धोया, फिर अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया, फिर अपने बाजू को कोहनियों तक 2 मरतबा धोया और फिर फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह वज़ू करते हुए देखा है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू करते हुए हर अज़ू को 1 मरतबा धोना। हदीस नंबर 692। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के बारे में बताता हूँ। आपने 1 मरतबा वज़ू किया यानी हर अज़ू को 1 मरतबा धोया। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब वज़ू करते हुए हर अज़ू को 2 मरतबा धोना। हदीस नंबर 693। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा वज़ू किया और एक ही चलो के ज़रिए कली और नाक में पानी डाला। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अच्छी तरह वज़ू करने के बारे में अहादीस। हदीस नंबर 694। तर्जुमा हज़रत अबू सईद बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मैं ऐसी चीज़ों के बारे में रहनुमाई ना करूं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को ख़त्म कर देता है और जिनके ज़रिए नेकियों में इजाफ़ा कर देता है। लोगों ने अर्ज़ की जी हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त नापसंद हो उस वक्त अच्छी तरह वज़ू करना और मस्जिद की तरफ दूर से चलकर आना और एक नमाज पढ़ लेने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये अमाल गुनाहों को ख़त्म कर देता है और नेकियों में इजाफ़ा कर देता है। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है। इमाम दारमी फरमाते हैं इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अच्छी तरह वज़ू करने के बारे में अहादीस। हदीस नंबर 695। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमें अच्छी तरह वज़ू करने का हुक्म दिया गया है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब कली करने के अहकाम। हदीस नंबर 696। तर्जुमा अबद खैर बयान करते हैं हज़रत अली फ़जर की नमाज अदा करने के बाद सहन में तशरीफ़ लाए और सहन में तशरीफ़ फरमा हुए, फिर आपने अपने खादिम को हुक्म दिया पानी लाओ। रावी कहते हैं खादिम उनके पास एक बर्तन में पानी लाया। रावी कहते हैं हम बैठे हुए उनकी तरफ देख रहे थे। हज़रत अली ने अपना दाईं हाथ इस बर्तन में दाखिल किया और पानी लेकर अपने मुँह में डाला। आपने कली की नाक में पानी डाला और फिर अपने बाएं हाथ के ज़रिए नाक साफ़ किया। आपने ये अमल 3 मरतबा किया। फिर आपने फरमाया जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के तरीक़े को देख
دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کے وضو کا طریقہ ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب ناک میں پانی ڈالنا اور استنجا کرتے وقت پتھر استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 697۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو ناک میں پانی ڈالے وہ اچھی طرح ناک صاف کرے، جو شخص استنجا کرتے ہوئے پتھر استعمال کرے وہ تعداد میں کرے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب وضو کرتے وقت داڑھی میں خلال کرنا۔ حدیث نمبر 698۔ ترجمہ، شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے اپنی داڑھی کا خلال کیا تھا اور وضو کر لینے کے بعد یہ بتایا تھا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب انگلیوں میں خلال کرنا۔ حدیث نمبر 699۔ ترجمہ، عاصم اپنے والد جو بنو مصفق کے وفد میں شامل تھے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب تم وضو کرو تو اچھی طرح وضو کرو اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر لی کرو۔ سنن دارمی، کتاب پاکی کا بیان، باب ایڑیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے۔ حدیث نمبر 700۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کے دوران خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے، اچھی طرح وضو کیا کرو۔